अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, काफ़ी दिन हो गए मगर लोगों ने कहा कि आप वीडियो डालें, हमें इंतज़ार रहता है आपकी वीडियो का, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो लेके आया हूँ मगर बहुत मुजर्रब है ये और बहुत जलाली है ये। इसे हल्के में लेना ही नहीं है कि इससे काम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचें। जो मैं दिखाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह आपके फ़ायदे के लिए दिखाऊंगा और आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और मैंने एक डीपी रखी थी, मेरे बालों को देखकर बहुत लोगों ने पूछा कि आपके बालों में इतनी जान कैसे है और क्या क्या इस्तेमाल करते हैं आप। तो मैं मेरे बालों का राज बताता हूँ आपको, आप लोग भी करें। पहले तो एक तो अल्लाह का अस्माउल हुस्ना एक नाम भी है, वो भी तफसील से बताऊंगा मैं। अमल भी बताऊंगा, अमल बहुत ज़्यादा है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप देखें, वीडियो देखें, फ़ायदा है आपका ना। देखो, बालों में मजबूती और मोटापन लाने के लिए पहले नारियल का तेल ले लें 1 लीटर। पैराशूट का एक आता है ना 1 लीटर का, वो तेल ले लें, पैराशूट ऑयल ले लें। फिर उसके बाद में आप एक एरंडी का तेल आता है, मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं जिसको, एरंडी का तेल ना, यही बोलते हैं शायद, मस्टर्ड ऑयल। तो उसको एक छोटी शीशी मिलती है, उसको उससे ले लें, मेडिकल में भी मिलता है, वो पंसारी के पास भी मिलता है। लेकर विटामिन ई टैबलेट आता है, विटामिन ई टैबलेट, जो कि उसको 1 लीटर और वो शीशी में 10 टैबलेट फाड़ के डाल दें। और थोड़ी सी मेथी ले लें, मेथी थोड़ी सी, इतनी मतलब कि एक 25 ग्राम की जितनी मेथी ले लें 1 लीटर तेल के लिए। और फिर उस मेथी को थोड़ा भून लें। मेथी भूनने के बाद में मेथी, एरंडी का ऑयल, पैराशूट ऑयल और विटामिन ई टैबलेट को मिक्स करके एक बोतल में डाल लें और अच्छे से हिलाकर बिठा दें, उसको बैठ जाएगा वो। फिर जिसके बाल झड़ते हों, जिसके बाल सूख जाते हों, जिसके बाल फ्रीजी होते हों, वो सब चला जाएगा। देखो कैसे हो जाते हैं। और फिर या बारियू, बारीकी पर भी कादिर है अल्लाह ताला, हर बारीक से बारीक चीज़ पर भी कादिर है अल्लाह ताला। तो या बारियू 100 बार पढ़ें, जब भी पानी नहाने से पहले 100 बार पढ़ लें, तो आपके बाल अल्हम्दुलिल्लाह मोटे घने काले हो जाएंगे। मैंने ये तो कलर कराया है, रंग कराया है, जो कि इस्लाम में जायज़ भी है कलर कराना। एक हदीस है, कल मैंने अपना स्टेटस रखा था, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग बालों को रंगा करो, रंगा करो कहा था। तो क्यों रंगा करो? क्योंकि यहूदी अपने बालों को रंगते नहीं, यहूदी रंगते नहीं है ना। यहूदी जो हैं काले सफ़ेद बाल ऐसे मिक्स छोड़ के, उस वक्त तो हम यहूदियों से हटकर ये करेंगे, अमल करेंगे करके बालों को रंगने की इजाज़त दी। बाल काले करने की इजाज़त नहीं है, काले करते हैं बाल तो धोखा होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद मोहतरम, जब जंग हुई, जंग का ऐलान हुआ, पहली जंग का, तो सारे तैयार हो गए। तैयार होने के बाद में कहा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद भी जंग में शामिल होना चाहते हैं। अल्लाह के हबीब के पास आके कहा, और उनकी उम्र दराज है और उनके बाल सफ़ेद हैं, तो सफ़ेदी से उनका बुढ़ापा नज़र आता है, तो हम क्या करें? वो आना चाहते हैं। तो अल्लाह के हबीब ने कहा, उनको कहो अपने बालों को रंग कर लाल कर लें, लाल बाल हो जाएंगे तो फिर उनको पता नहीं चलेगा दुश्मन को कि ये बुज़ुर्ग हैं या इनकी उम्र दराज है, तो ये जंग में आ सकते हैं, दुश्मन कमज़ोर नहीं समझेगा इनको। तो बालों को रखने की इजाज़त है, इजाज़त है। इसलिए आप हर तरह के बाल ऐसे वैसे रंग कर स्टाइल में नहीं आओ। स्टाइल में मतलब कि लाल भी कर लिए, इधर नीले भी कर लिए, इधर पीले भी कर लिए, ऐसा नहीं है। मगर रंग सकते हैं। अगर किसी के बाल सफ़ेद हैं तो वो मेहंदी से या फिर मेहंदी में कुछ अरख मिलाकर या फिर कोई डाई वाई मिलाकर लगा सकते हैं, मगर काली नहीं, काली की इजाज़त नहीं है।
तो बहरहाल अमल की तरफ चलते हैं। मैंने बालों के वास्ते भी आपको बता दिया, आपके बाल इंशाल्लाह 1 महीने में ही आपके बालों में रिज़ल्ट आ जाएगा। कितने ही झड़ते हों, लड़का हो लड़की हो, अगर बॉल्ड भी हो गए तो अल्लाह के फजलो करम से वहाँ पे भी अल्लाह ताला कुछ ना कुछ असबाब बना देंगे। ये मेरा यकीन है, आप भी यकीन से करें, होगा इंशाल्लाह। तो अब मैं सामने लेके चलता हूँ, आपको वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ और देखें आप। अल्हम्दुलिल्लाह आपको सिर्फ छोटा सा अमल ये दे रहा हूँ मैं, अगर दुश्मन को चाहे तो नफ़ा पहुँचा सकते हो अपने को, अगर दुश्मन को चाहे तो ज़रर पहुँचा सकते हो। और कुछ करना नहीं है आपने सिर्फ क्या करना है, 2 अंगूठी बना लेनी है चांदी में, जो मैं नक्श दूंगा। उस अंगूठी को पहनकर अगर किसी को फ़ायदा पहुंचाना है, नफ़ा देना है, तो उसके पास जाओगे और उससे जो भी बात करोगे, जो भी आप बात कहोगे, तो इंशाल्लाह उसे नफ़ा होगा और आपको भी नफ़ा होगा उससे। अगर किसी को ज़रर पहुंचाना चाहते हो, तो उसको नुकसान देना चाहते हो, तो वो अंगूठी पहन कर जाओगे और आप नियत करोगे कि इसको नुकसान हो, और उससे आप बात करोगे और दिल में जो नियत करोगे तो उसको नुकसान होगा। बहुत अच्छा अमल है, देखें आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते। इजाज़त आमें। तो मैं लेके चलता हूँ अमल की तरफ आपको। थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, देखें और दूसरों को शेयर भी करें, ठीक है। देखो पहले तो मैं हू क्या है, अल्लाह का एक नाम है, अल्लाह हू कहते हैं ना, हू। बस जब आरिफ कहता है हू सो गद्दास की हरारतें इसके अंदर मुज्तमा होकर सांस के साथ निकलकर हवा की तरफ जाती हैं। ये मैं आपको अल्लाह को राज़ी कर कर आपको एक ज़ाहिरात का अमल दे रहा था। हू के क्या माने हैं और हू से क्या आपको हासिल होता है, बातिनी क्या आपको ज़ाहिर होगा। तो मैं नहीं समझता हूँ को इतनी बड़ी वीडियो के बाद आप ये देखेंगे। तो मैं आपको वही अमल देता हूँ जो ज़रर वाला था, जो नुकसान फ़ायदे वाला था, वो आप देखें इंशाअल्लाह। देखिए यहाँ पे लिखा है, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए ज़ार का नक्श और नफ़ा पहुँचाना है तो नाफ़े का नक्श मुफीद है, ठीक है। इसमें ज़ार का मुवक्किल सरफियाइल है। ज़ार नुकसान पहुंचाने वाले मुवक्किल का नाम याद रख ले, सरफियाइल है। अगर आप कोई नक्श लिखते हैं ना, तो सरफियाइल नीचे लिख देंगे जलाली नक्श, तो वो उसको तकलीफ़ बहुत जल्द पहुंचाएंगे। ये मुवक्किल है। जो शख्स इस इसम का ज़ाकिर है, ज़ाकिर बने, अल्लाह ताला तमाम ज़रूरतें इसकी रफ़ा दफ़ा फरमाएंगे। और अगर किसी को नुकसान पहुंचाना है तो इस इसम से खूब काम ले सकते हैं ना। ये इसम है, इसम तो यही है, सरफियाइल का इसम, और ये ज़ार नुकसान पहुंचाने वाला ये है। इसको जैसे कि अल-ज़ार लिखा है ना, ये आप क्या करेंगे, अंगूठी पर पीछे की तरफ कुंदा कराएंगे। जैसे ये यहाँ पे अंगूठी पहनते हैं, इसके पीछे आपको बेहतर मालूम है, जो अंगूठी के शौकीन हैं, या फिर आप बता दें कि ज़ार क्या है, ये नक्श कहाँ आना है। तो जो बनाने वाला होता है चांदी की अंगूठी पे बनाएंगे ना, तो या अल-ज़ार और ये आदात आएगी ना, ये आदात के साथ वो नक्श ऐसे ही कुंदा कर देंगे। अगर ये आदात को आप अंग्रेज़ी में है, इसको हिंदी या उर्दू में भी लिख सकते हैं। हिंदी उर्दू के एक ही हुरूफ होते हैं, तो आप इसको 8 ऐसा लिखकर 01 ऐसा भी लिख सकते हैं। वैसा जो है आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस तरह से इसमें किताब में दिया गया है। तमाम किताब का मुरब्बा इसी तरह से इसमें भरा हुआ है कि आपको बहुत आसानी हो ना। तो इससे आसानी और मैं कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट निकाल लें या फिर आप देख के लिख लें। कोई चाल के तरीक़ा नहीं है इसमें। अब आपको तो सिर्फ अंगूठी पे कुंदा कराना है ना, तो ये यहाँ से करेंगे 2 3 4 ऐसा ही वो कुंदा करेंगे ना। तो कुंदा करने वालों को बता दें, छोटे हरूफ पहले आएंगे, बड़े हरूफ ऐसे ही एक एक करके आए तो नक्श के जैसा ही हो जाएगा। 16 खानों के नक्श में आपको मुरब्बा कराकर, मतलब कि ये नक्काशी कराकर, नक्श बनाकर उसको आपके हाथ में पहनना है। या आप जिसके भी पास जाएं, किसी को नुकसान होना है तो ये पहन के जाएं। अगर किसी को फ़ायदा होना है तो, अब फ़ायदे वाले का मैं बताता हूँ। इसमें नाफिया का मुवक्किल फ़नियाइल हैं। जो शख्स इन दोनों इसमों को चांदी पर कुंदा करके अपने पास रखे, तमाम आफात और बलायात से दूर रहे। ये वाला अल-नाफिया वाला।
तो आपको क्या करना है, इसमें बड़ा असर है और मोहब्बत और कबूल के वास्ते भी चांदी पर नेक साथ में लिखा जाता है। सूरत इन दिनों नक्श की है, दोनों नक्श की है। तो ये नक्श अगर किसी का रिश्ता देखने जा रहे हैं या नया काम करने जा रहे हैं या कुछ लेने खरीदी करने जा रहे हैं या सफ़र में जा रहे हैं तो इस चीज़ से नफ़ा होगा आपको। तो ये ऐसे ही कुंदा कराकर आप अपने हाथ में पहन लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके तमाम रुके हुए काम जो है फ़ौरन से फ़ौरन हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये आपको ये नक्शा आप इसका कॉपी कर लें, फ़ोटो पकड़ लें, जो भी है दोनों ही एक साथ कर लें आप, मैंने आपको दे दिया है। और मैं जो है जिन्नात की हाज़िरी वाला भी अमल दिखा रहा था और अल्लाह की मदद वाला भी अमल दिखा रहा था, मगर इरादा बदल गया। मैंने सोचा कि आप लोगों की बहुत ही डिमांड है अंगूठियों को लेकर, नगीनों को लेकर। और नगीना इसमें देखो, इसके अंदर नगीना वो रहेगा जैसे कि याकूत मरजान नहीं रहेगा, याकूत मरजान में तासीर नहीं आएगी, हकीक रहेगा। और हकीक भी अगर सुलेमानी रहेगा तो नहीं चलेगा, मामूली सा हकीक रहेगा मगर ये नक्श की तासीर आएगी। कोई ऐसा आप हकीक ये नहीं लें कि बहुत कीमती वाला हकीक में कोई नीलम वाला हकीक, ऐसा कोई ऐसा वैसा हकीक नहीं ले, सादा हकीक ले और फिर इस पर कुद्दा कराने के बाद में ये तासीर आ जाएगी। और जो पत्थरों की तासीर वाले पत्थर होते हैं वो नहीं लें, जो ठंडी की तासीर रखते हैं, गर्मी की तासीर रखते हैं, बीपी शुगर के लिए तासीर रखते हैं, तो ऐसे पत्थरों को नहीं लें, सीधे साधे पत्थर लें और उन पत्थरों को चांदी में कुंदा कराकर पहने। तो ये दो अंगूठियाँ बना लें, दोनों को एक में नहीं बना सकते क्योंकि एक नुकसान देने वाला एक फ़ायदा देने वाला है, तो आपको इस्तेमाल में आएगा। तो वीडियो को बहुत बड़ी बना दिया है मैंने, तो और कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहता हूँ अल्लाह ताला आपको, मुझको, हम तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िबुद्दुआ वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त।